हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज से हाजिर हैं एक नए लीगल टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है जिस पर हम लीगल डिलीवर कर रहे हैं वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ द डावर डीड। यानी हक महर का कोई अगर डीड बनाते हैं, हक महर की पेमेंट के लिए अगर हस्बैंड और वाइफ एक एग्रीमेंट बनाते हैं, एक डीड बनाते हैं और हम चाहते हैं कि हम निकाहनामा के अलावा एक अलहदा से डीड बना लें, जिस तरह हम सेल डीड बनाते हैं, कन्वेंस डीड बनाते हैं, रिलीज डीड बनाते हैं, तो इसी तरीके से हम एक रजिस्ट्रेशन ऑफ द डावर डीड बना लेते हैं और हम उसकी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। यानी हक महर के मुआहदे को हम रजिस्टर्ड करना चाहते हैं निकाहनामा के अलावा। देखें, अगर से जो हस्बैंड वाइफ को जो हक महर कोई लैंड देता है, कोई ज़मीन देता है, तो वो निकाहनामा में मेंशन कर दी जाती है। अगर निकाहनामा में मेंशन कर दी गई है तो फिर ज़रूरी नहीं है कि हम उसके रजिस्ट्रेशन करा दें। निकाहनामा एक ऑटोमेटिकली खुद पहले से एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है और जब निकाहनामा ही रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है तो अलहदा से हमें एक डीड रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम रजिस्ट्रेशन कोई चाहता है कि नहीं हम रजिस्ट्रेशन कराना हम देखते हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट को देखते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन एक्ट या ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी एक्ट इस पर लागू होता है। अगर हम उसकी को देखते हैं, सेक्शन 129 है और सेक्शन 123 है ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी एक्ट का। उसमें ये कहा गया है कि ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी बाय मुस्लिम हस्बैंड इन फेवर ऑफ हिज वाइफ इन लीव ऑफ डावर थ्रू अनरजिस्टर्ड डावर डीड। उसकी वैलिडिटी क्या है? उसकी वैलिडिटी सच ट्रांसफर ऑफ द बीइंग हिब्बा बिल इवज वुड नॉट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन, नॉन रजिस्ट्रेशन वुड नॉट इफेक्ट इट्स लीगलिटी, इट्स लीगल वैल्यू। सेक्शन 129 और 123 में ये कहा गया कि यानी वो प्रॉपर्टी जो हक महर के तौर पर हस्बैंड अपनी बीवी को देता है हिब्बा बिल इवज कहलाएगी। अगर उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती तो उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा, उसकी वैलिडिटी रहेगी। ये नहीं कि अगर हम वैसे तो आम जब हम प्रॉपर्टी को परचेज करते हैं तो ऑफकोर्स उसकी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत उसकी रजिस्ट्रेशन हमें कराना ज़रूरी होती है, लेकिन इस मैटर में ऐसा नहीं है। अगर इसकी हम रजिस्ट्रेशन नहीं करते डावर अमाउंट की तो भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इफेक्ट नहीं होगा। इस पर हम रूलिंग्स भी आपको दे रहे हैं। 2012 CLC पेज 206 है और पिशावर की। इसके अलावा 1989 SCMR है, सुप्रीम कोर्ट पेज 651 है और इसके अलावा 1989 SCMR है पेज 1871 है और इसके अलावा PLDA 1975 लाहौर है पेज 1398। देखिए, जो डावर होती है रजिस्ट्रेशन या डावर डीड जो बनता है, देखिए ये ना तो एक सील है अंडर सेक्शन, अगर हम 54 प्रॉपर्टी एक्ट के तहत कहते हैं कि उस डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रेशन होती है जो सेल होगी। चूंकि हक महर अगर हस्बैंड वाइफ को प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है, देता है, तो ये सेल नहीं कराएगी। दिस प्रॉपर्टी कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज द सेल और ना ही इस पर सेक्शन 123 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इस पर लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट की एक जो है वो रिपोर्टेड केस है, वो है CP 769P 2003 की, जो कि 22 दिसंबर 2005 को डिसाइड है। उसमें यही कहा गया कि ना तो ये सेल है और ना ही इस पर सेक्शन 54 और 54 ना ही सेक्शन 123 इस पर लागू होता है। तो ये तो हमारा आज का टॉपिक के रजिस्ट्रेशन ऑफ द डावर डीड इसके लिए ज़रूरी नहीं है। ये तो आज का टॉपिक। इसके साथ कल फिर मिलेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।